फंडामेंटल एनालिसिस करके शेयर मार्केट की एक अच्छी कंपनी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, बट उस सेलेक्ट की हुई अच्छी कंपनी के शेयर्स को आपको किस प्राइस पे खरीदना है, यानी कि आपकी एंट्री कहां पे होनी चाहिए, और उस सेलेक्ट की हुई अच्छी कंपनी के शेयर्स को आपको किस प्राइस पे सेल करना है, यानी कि आपका एग्जिट कहां पे होना चाहिए। इन शॉर्ट, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपकी एंट्री कहां पे होनी चाहिए, आपका एग्जिट कहां पे होना चाहिए, ये सब हमें पता चलता है टेक्निकल एनालिसिस से। तो एज अ इन्वेस्टर अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी आना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज अ ट्रेडर आप शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो आपके लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही काफी होता है। तो इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आज देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। तो ट्रेंड्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो जनरली ट्रेंड्स के 3 टाइप्स होते हैं, हम सब जानते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड्स। बट इस ट्रेंड कैसे क्रिएट होते हैं, इनके पीछे का क्या लॉजिक है, कौन सा ट्रेंड कब तक कंटिन्यू हो सकता है, कब कौन सा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेड लाइंस, इनका क्या मतलब होता है, इनको चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं और इनके जोन्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन, इनका भी क्या मतलब होता है, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हो शेयर मार्केट गुरु। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मान लीजिए कोई एक XYZ नाम की कंपनी है जिसने पिछले कुछ सालों से अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं, या फिर उस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, या उस कंपनी से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज मार्केट में आ गई कि इस कंपनी के शेयर्स अगले कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सब चाह रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर्स हमारे पास होने चाहिए, यानी कि उस कंपनी के शेयर्स की जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ रही है। सब लोग चाह रहे हैं कि उस कंपनी के शेयर्स हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि सबको लग रहा है कि इस कंपनी के शेयर अगले कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स होंगे उनके पास भी तो ये न्यूज जाएगी। अब वो लोग सोचेंगे कि हम इस कंपनी के शेयर्स को जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको होल्ड करेंगे और जब प्राइस बढ़ेगी तब हम उसको सेल करेंगे। तो जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स है वो होल्ड करेंगे, वो भी तो उस कंपनी से प्रॉफिट लेना चाहेंगे। जो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और ऐसे केस में जनरली शेयर की जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ जाती है। शेयर की प्राइस बढ़ जाती है यानी कि अप जाती है, अपवर्ड जाती है, शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, अप जाती है। तो जब हमें चार्ट पे शेयर की प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देती है, अप जाते हुए दिखाई देती है, तो ऐसे चार्ट को हम अप ट्रेंड बोलते हैं। तो जब हमें चार्ट पे किसी भी शेयर की प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देगी तो ऐसे चार्ट्स के उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम ट्रेंड बोलेंगे, और उसमें भी प्राइस अप जा रही है तो उसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे, क्योंकि शेयर की प्राइस वहां पे अप यानी कि अपवर्ड यानी कि बढ़ रही है। तो एक कॉमन एग्जांपल अगर हम सब्जी मार्केट का भी ले ले, जहां पे सब लोग मान लीजिए एक ही चीज को खरीदना चाहते हैं। जैसे सब लोग सब्जी मार्केट में गए और सब लोग आलू को ही खरीदना चाहते हैं, तो हमने अक्सर देखा है जब ज्यादा लोग खरीदने वाले होते हैं यानी कि ज्यादा डिमांड होती है, इस डिमांड को आप डिमांड जो आती है वो बायर के थ्रू आती है और जो सप्लाई आती है वो सेलर के थ्रू आती है। और जब बायर्स बढ़ जाते हैं, जब आलू खरीदने वाले बढ़ जाते हैं, तो जो सप्लाई होगा वो सप्लाई कम होगा, और जो लोग आलू को खरीदना चाह रहे हैं वो उस आलू की अगर करंट प्राइस 10 रुपीज भी है, तो अगर ये बायर्स उसको खरीदना चाहता है तो वो 2 रुपया ज्यादा देके भी उसको खरीदता है। तो हमने जनरल अपने कॉमन एग्जांपल में भी ऐसे ही देखा है। तो
तो प्राइस उस सिचुएशन में बढ़ जाती है। और जब ऐसी प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देगी हमें चार्ट पे, तो उस चार्ट को हम अपर ट्रेंड बोलते हैं। सिमिलरली अगर एक वही कंपनी है XYZ, अब उसका कुछ भी रीजन की वजह से सब लोग उस कंपनी से निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी में कुछ पिछले सालों से अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए होंगे, उनका फंडामेंटल बैड होगा, या फिर उस कंपनी से रिलेटेड एक बैड न्यूज मार्केट में आई होगी। तो रीजन जो भी हो, उस रीजन की वजह से उस कंपनी के शेयर से सब लोग निकलना चाह रहे हैं, सब लोग उस कंपनी के शेयर्स को सेल करना चाह रहे हैं, यानी कि डिमांड जो है वो डिमांड घट रही है, बायर्स जो है वो घट रहे हैं, सेलर जो है सब लोग उस कंपनी के जो जिसके पास स्टॉक है वो सब क्या कर रहे हैं, उस स्टॉक को से निकलना चाह रहे हैं, चाहे उस स्टॉक से उनको थोड़ा सा लॉस भी झेलना पड़े, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इस कंपनी से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि आगे कुछ आने वाले दिनों में इस कंपनी के शेयर्स गिरने वाले। तो सप्लाई बढ़ रही है, लोग ज्यादा सेल कर रहे हैं, लेकिन बाय कोई नहीं कर रहा है, या फिर बहुत कम लोग बाय कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में शेयर की जो प्राइस होती है वो प्राइस हमेशा गिर जाती है। शेयर की जो प्राइस है, जब सेलर्स बढ़ जाएंगे तो सेलर जो शेयर की प्राइस हुई वो प्राइस घट जाएगी। और जब चार्ट पे हमें शेयर की प्राइस घटते हुए दिखाई देगी, डाउन जाते हुए दिखाई देगी, नीचे जाएगी, तो ऐसे ट्रेंड को हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ऐसे ट्रेंड को हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। जब शेयर की प्राइस नीचे जाते हुए दिखाई देगी तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे, जब शेयर की प्राइस अप जाते हुए दिखाई देगी तो उसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। और एक ट्रेंड का टाइप होता है जिसमें डिमांड भी कांस्टेंट है, यानी कि बायर्स और सेलर्स जो है वो बराबर चल रहे हैं, जितने लोग बाय कर रहे हैं जितने लोग उतने ही लोग सेल कर रहे हैं। एक नॉर्मल कंडीशन है। उस नॉर्मल कंडीशन में जनरली जितना सप्लाई हो रहा है उतनी ही डिमांड है, यानी कि उस कंपनी के प्राइस में, उस कंपनी के शेयर के प्राइस में ना तो गिरावट आ रही है, ना तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ रही है, ना तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस घट रही है, यानी कि वो एक कांस्टेंट रेंज में चल रही है, कांस्टेंट रेंज में चल रही है, 1-2 रुपया आगे पीछे ऊपर नीचे चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को जब हम चार्ट में देखते हैं जहां पे शेयर की प्राइस एक रेंज में या एक कांस्टेंट लेवल में चल रही है, तो ऐसे ट्रेंड को हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे शेयर की प्राइस ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, एक कांस्टेंट रेंज में चली जाती है। तो इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड्स। अब इसको हम बहुत डिटेल में आगे देखने ही वाले हैं। तो अभी हमने देखा कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उस केस में प्राइस हमेशा बढ़ती है, और ट्रेंड जब हमें किसी चार्ट पे शेयर की प्राइस अप जाते हुए दिखाई देगी तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। अब इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक कोई शेयर्स है जिसकी प्राइस अभी 10 रुपीज चल रही है। मान लीजिए 10 रुपीज से इसकी डिमांड बढ़ गई, सब लोग इसकी डिमांड बढ़ रही, सब लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो इसकी प्राइस बढ़ती रहेगी। तो एक पर्टिकुलर लेवल पे कुछ लोग ये कंपनी के शेयर्स को सेल कर देंगे, क्योंकि जिनके पास शेयर्स है, मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपीज की शेयर की प्राइस है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी 10 से 12 होगी, 12 से 15 होगी, तो जिनके पास शेयर्स है उनमें से कुछ लोग उस कंपनी के शेयर्स को सेल करेंगे, और जो लोग बाय करना चाहते हैं उन लोगों को वो शेयर्स दिए जाएंगे। तो अब 10 रुपए से जब इस कंपनी की प्राइस 15 रुपीज हो गई, 15 रुपीज हो गई, तो उस कंपनी के शेयर्स को लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे वो उस कंपनी के शेयर्स को सेल करेंगे। तो सेल करने की वजह से यहाँ पे एक छोटी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद अगर ये 10 रुपए से 15 रुपए शेयर पहुंच गया
तो यहाँ पे कुछ लोग जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स है वो सेल करेंगे और फिर यहाँ से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाए। तो अगर ऐसे करते करते ये 13 रुपीज पे आ गई तो जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, जो लोग बायर्स है, वो बोलेंगे अभी तो ये 15 रुपीज पे पहुंच गया था, अभी ये 2 रुपीज में सस्ता मिल रहा है, 13 रुपीज को ही हमको मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस कंपनी के शेयर्स को बाय करें। तो जब फिर ये लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना स्टार्ट कर देंगे और फिर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए अगली जो गिरावट होगी वो 20 रुपीज पे होगी। जिन लोगों ने 10 रुपये पे ये शेयर्स खरीदा उनका शेयर्स की प्राइस डबल हो गई। तो जिन्होंने 10 रुपये पे खरीदा था वो बोलेंगे चलो हमारे शेयर की प्राइस डबल हो गई, तो हम इसको अब सेल कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। जिन लोगों ने 15 रुपीज पे खरीदा था, 15 रुपीज पे इस शेयर को खरीदा था, वो लोगों को भी कुछ प्रॉफिट होगा। तो इनमें से कुछ लोग उस कंपनी के शेयर्स को सेल करेंगे, तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस फिर गिरने लगेगी, क्योंकि सेलर जब बढ़ेंगे, सप्लाई जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी। तो फिर ये शेयर की प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी, मान लीजिए 17 रुपीज हो जाएगी। अब इस लेवल पे और लोग बोलेंगे अरे अभी तो ये 20 रुपए में गया था, जो खरीदने वाले लोग है वो बोलेंगे 20 रुपए में ये शेयर्स की प्राइस चल रही थी, अभी तो हमें 3 रुपए सस्ता मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस कंपनी के शेयर्स को खरीदें क्योंकि ये और बढ़ने वाला है। तो फिर यहाँ से लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे और एक कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो 25 रुपीज तक पहुंच जाएगी। तो ऐसा चलता रहेगा और इस ट्रेंड को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। इस ट्रेंड को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अब इसमें जो पॉइंट बनते हैं, इन पॉइंट को एक पर्टिकुलर नाम से हम जानते हैं। तो मान लीजिए ये तो बेसिक प्राइस थी हमारी 10 रुपीज, जब ये 15 रुपीज पे आया यानी कि शेयर की प्राइस जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, हाई गई, तो यहाँ पे हम हाई बोलते हैं। और जब ये हाई से नीचे आ गई, नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं लो, क्योंकि शेयर की प्राइस यहाँ पे कम हुई है, लो आया। फिर यहाँ से प्राइस जब बायर्स ने स्टार्ट किया खरीदने के लिए, तो ये प्राइस बढ़ते बढ़ते 20 रुपीज तक गई, तो यहाँ पे हम बोलते हैं हाई। लेकिन हाई इस पिछले वाले हाई से इस 15 रुपीज से ज्यादा है, तो हम इसको बोलते हैं हायर हाइज। इसको हम बोलते हैं हायर हाई, क्योंकि पिछले जो शेयर ने हाई बनाया था 50 रुपीज का, उससे ज्यादा है, 10 रुपए से ज्यादा 15 रुपीज होगा, 15 से 20 हो गया, यानी कि ये इसने हायर हाई बनाई। अब फिर ये कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं, लेकिन ये डाउन जाते जाते कहां तक आ गए, 18 रुपीज या 17 रुपीज तक पहुंच गए, यानी कि ये जो लो था इस लो से ऊपर है। तो यहाँ पे भी इसने लो मारा है, लेकिन इस लो से ये लो हाई लेवल पे है, हायर प्राइस पे है, तो इसको कहा जाता है हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। तो यहाँ पे फिर कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ने लगेगी, तो फिर एक कंपनी हायर हाई लगाएगी, एक कंपनी हायर हाई लगा देगी, तो ये शेयर की प्राइस ऐसे बढ़ते रहेगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड, ये कब चेंज हो सकता है। इसके दो कंडीशंस हो सकते हैं। ये हायर हाई, मान लीजिए ये हायर हाई है, अब अगर नेक्स्ट टाइम ये हमारा हायर लोज है, अगर नेक्स्ट टाइम इस कंपनी की जो प्राइस है वो इस हायर से नीचे नीचे आती जाएगी, कब तक आएगी, यहां तक, आइडियली यहां तक आना चाहिए। अगर ये यहां तक आ गई तो यहां से फिर ये ऊपर चली जाएगी, हायर हाइज बनाएगी, ओके, और यहां से ये मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चला जाए। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। अब ये ट्रेंड चेंज कैसे होगा, क्योंकि 3 टाइप के ट्रेंड्स है, एक साइडवेज ट्रेंड है और एक डाउनवर्ड। तो साइडवेज कब होगा और डाउन ट्रेंड में ये ट्रेंड कब चेंज होगा, तो इसके लिए मान लीजिए अब ये जो शेयर की प्राइस है बढ़ते बढ़ते यहां तक आई थी, और यहां से अगर इस प्राइस में गिरावट आना स्टार्ट हो गया और इस गिरावट शेयर की प्राइस
डाउन जाते जाते इस हायर लोज जो बना था, यानी कि इस लेवल पे जो मान लीजिए ये 17 रुपीज हमने कहा था, तो अगर इस शेयर की प्राइस 25 रुपीज से नीचे जाते जाते 70 रुपीज की ये जो हायर लोज बना था, इस लोज को ब्रेक कर दे और इसके नीचे आ जाए, तो ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड के बारे में तो आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिलेंगे कि ये ट्रेंड ऐसे है, वो ट्रेंड ऐसे है, लेकिन ये ट्रेंड चेंज जब होता है, जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटीज कब ज्यादा होती है, तो जब ये इसके हायर लोज को तोड़ेगा तो यहां से ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब ये साइडवेज कब हो सकता है, तो उसके लिए मान लीजिए अगर ये हायर हाइज बना लिया और फिर ये नीचे जाते जाते इसने इसके हायर लोज को नहीं तोड़ा है, हायर लो फिर इसने बना लिया यहाँ पे, लेकिन ये ऊपर जाते जाते यहाँ पे आ गया, या तो फिर ये इस लेवल से या तो फिर इससे कम लेवल से जब डाउन होगा, जब डाउनवर्ड आना चाहेगा, यानी कि इसने इसके हायर हाइज को नहीं तोड़ा है, जब ये इसके हायर हाइज के ऊपर नहीं जा रहा है, जब इसके हायर हाइज के नीचे ही इस शेयर की प्राइस रह रही है, इस हायर हाई के नीचे ही ये शेयर की प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स साइडवेज ट्रेंड में बदल चुका है। तो दो इंपॉर्टेंट सिचुएशन हमें इस ट्रेंड के बारे में सीखना जरूरी है। जब शेयर की प्राइस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती रहेगी, तब तक ये ट्रेंड या इस शेयर अप ट्रेंड में चलता रहेगा, और जैसे ही वो शेयर हायर लोज को ब्रेक करेगा तो वहां से डाउन ट्रेंड चलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और जैसे ही वो अपने हायर हाइज को तोड़ना बंद कर देगा तो वहां से वो शेयर साइडवेज ट्रेंड में बदलने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा था कि डाउन ट्रेंड, जब सब लोग उस कंपनी के शेयर्स को सेल करना चाहेंगे, जब सप्लाई बढ़ेगी यानी कि सेलर्स बढ़ेंगे और बायर्स कम हो जाएंगे, उस केस में उस कंपनी के शेयर की प्राइस में गिरावट आएगी, यानी कि उस कंपनी के शेयर की प्राइस डाउन हो जाएगी, और ऐसे ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो ये जो डाउन ट्रेंड है, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका करंट प्राइस जो है वो 50 रुपीज चल रहा है, तो यहां से जब कंपनी की प्राइस में गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगा, मान लीजिए वो 40 रुपीज पे चले गई, फिर 40 रुपीज में कुछ लोग उसको खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा, कुछ तो लोग होंगे जो लोग वो बायर्स होंगे, वो बोलेंगे कि 50 रुपए से 40 रुपए आ गए तो अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद इस कंपनी का शेयर्स बढ़ेगा, तो ये लोग कुछ लोग यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, मान लीजिए 42 रुपीज चली जाएगी, फिर यहां से और सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, सेलर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और इसकी प्राइस को ये धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे, फिर कुछ लोग यहाँ पे खरीदेंगे, कुछ बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, मान लीजिए 30 रुपीज भी चली गई तो कुछ लोग बायर्स एक्टिवेट होंगे क्योंकि ये बहुत सस्ता मिल रहा है, तो कुछ लोग हो सकता है कि इसको खरीद लेंगे, मान लीजिए इसकी प्राइस फिर 35 रुपीज चली जाएगी, और उसके बाद फिर इस कंपनी के सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो ये कंपनी के शेयर्स में गिरावट आएगी। तो ऐसे ट्रेंड जब हमें चार्ट पे दिखाई देते हैं तो ऐसे ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो ये जब डाउन ट्रेंड जब बनता है तो कुछ आइडियली वो इस तरह से बनता है, ओके, आइडियली वो इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा हाई था, ओके, अब ये जब नीचे आया तो इसने क्या बनाया, लो आया, तो जब ये फिर थोड़ा सा इसकी प्राइस में बढ़ जाएगी तो ये भी क्या होगा, हमारा हाई होगा, पर जो पिछला हाई था उससे ये हाई क्या है, लो लेवल पे है, डाउन लेवल पे है, यानी कि ये क्या है, लोअर हाइज है, ये क्या है, लोअर हाई है, यानी कि जो हाई इसने पीछे बनाया था उससे ये
कम लेवल पे है, डाउन लेवल पे है, नीचे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई। अब यहां से फिर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ये शेयर की प्राइस नीचे नीचे आएगी, ये फिर एक क्या बनाएगा, लो बनाएगा, क्योंकि इससे नीचे। लेकिन जो पिछला लो था, उस पिछले लो से ये क्या है, नीचे है, लो है, डाउन है, तो यहाँ पे निचले लो, पिछले लो से ये इसकी प्राइस लो है, तो ये इसको कहा जाता है लोअर लोज। फिर ये थोड़ा सा बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और एक फिर हाई बनाएगा। लेकिन ये पिछले हाई से क्या है, डाउन है, लोअर साइड में, तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। तो यहाँ पे हमने देखा कि अप ट्रेंड था, वहां पे हायर हाइज हायर लोज बनाते थे, यहां पे आपको यहां पे आपको लोअर हाइज लोअर लोज बनते दिखाई देंगे डाउनवे ट्रेंड। तो यहां पे ये तो हमारी नॉर्मल हो गई यहां पे। तो अगर यहाँ पे इसने फिर एक लोअर हाइज बनाया और फिर सेलर एक्टिवेट हो गए और लोअर लो बनाता गया, तो ये शेयर की प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। जब तक ये लोअर लो और लोअर हाइज बनाता रहेगा, तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा, तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन ये चेंज कब होगा, और ये हमें इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेंड चेंज कब हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कब ज्यादा होगी कि ये अपना ट्रेंड को छोड़ के या साइडवेज में बदल जाए या फिर अप ट्रेंड में बदल जाए। क्योंकि डाउनवर्ड है तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये साइडवेज में बदल जाएगा या फिर ये अप ट्रेंड में बदल जाएगा। तो ये सिचुएशन कब आएगी और उसको हम कैसे पहचानेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये लोअर लोज यहाँ पे इसने बनाया था और ये जानते हैं हम, ये इसका लोअर हाइज, तो अगर यहाँ पे आते आते इस शेयर की प्राइस फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और बढ़ते बढ़ते अगर इसने इसके लोअर हाइज को तोड़ दिया, लोअर हाइज को तोड़ दिया और इससे ऊपर चला गया, तो इस शेयर की प्राइस में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अप ट्रेंड स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसने इसके लोअर हाइज को तोड़ा है। यानी कि ये जो 30 रुपीज पे आया था, इसके बाद से 35 रुपीज से अगर नीचे जाएगा, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटीज होगी। बट ये 30 रुपीज पे पहुंच जाने के बाद अगर ये इसके यहां से अगर ऊपर जाते जाते इसने इसके लोअर हाइज को, हायर लोज को, ये जो लोअर हाइज है अगर इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर ये ट्रेंड अप ट्रेंड में चला जाएगा। यानी कि 30 की जो इसकी रेंज थी, इसको कट करते हुए इसने अगर 42 के ऊपर ये चला जाएगा, तो इसका ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और ये साइडवेज में कब चेंज हो सकता है, मान लीजिए इसने लोअर लोज यहाँ पे बनाया था, तो यहां से फिर ये एक हायर लोअर हाई तो जरूर बनाएगा, लेकिन इसको अब इस लोअर हाई के बाद इस लोअर लो को तोड़ना होगा, तभी तो ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे आते आते यहाँ पे आ गया, या फिर यहां से ही इस शेयर की प्राइस में ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, तो अगर लोअर लोज को ब्रेक नहीं किया, उसने लोअर लोज को ब्रेक नहीं किया, तो वो साइडवेज ट्रेंड में बदल जाएगा। अगर इसने लोअर हाइज को ब्रेक कर दिया, तो ये अप ट्रेंड में बदल जाएगा, और लोअर लोज को ब्रेक किया तो ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा। उसके बाद हमने साइडवेज ट्रेंड के बारे में देखा था, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक कांस्टेंट रेंज में चल रही है। जितने लोग खरीदने वाले हैं उतने ही लोग बेचने वाले हैं, यानी कि जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स हैं, यानी कि कांस्टेंट लेवल पे उस स्टॉक को मेंटेन किया जा रहा है। तो ऐसे केस में जनरली जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहती है या फिर एक रेंज में अटकी रहती है, एक रेंज में चलती है। तो ऐसे ट्रेंड को हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो साइडवेज ट्रेंड कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका शेयर्स की प्राइस 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज पे
जब वो कंपनी की शेयर की प्राइस आएगी तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, वो कंपनी की शेयर की प्राइस 20 रुपीज हो जाती है। और जैसे ही 20 रुपीज हो जाती है तो सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर इसकी प्राइस डाउन आ जाती है, फिर इसकी प्राइस 10 रुपीज या उसके नियर बाय, फिर इसकी यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, इसकी प्राइस 20 रुपीज हो जाएगी या 20 रुपीज के आसपास हो जाएगी। तो ये ऐसा चलता रहता है। और ऐसे ट्रेंड, ऐसे जब चार्ट पे हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल में उस शेयर की प्राइस चल रही है, तो ऐसे ट्रेंड को हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो ये ट्रेंड चेंज कब होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड चेंज कब होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है, ये लोअर रेंज है 10 रुपीज की, अपर रेंज है 20 रुपीज की। और ये इसको जब इसके लोअर लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि इस 10 रुपीज के नीचे जब ये जाएगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। तो ये जो साइडवेज चल रहा था ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड में होने की पॉसिबिलिटीज कब है, जब ये इसके लोअर लोज को तोड़ेगा। यानी कि ये तो इसका लोअर है, ये इसका हायर है, सॉरी इसमें लोअर लोज लोअर हाई ऐसे कुछ नहीं होता है, लो और हाई होते हैं। तो जब इसके लोज को ये तोड़ेगा, इसके लो को नीचे जाएगा, तब ये डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। और जब इस शेयर की प्राइस बढ़ेगी और ये ऊपर यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा, इसके हाई को ब्रेक करेगा, तो यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो अभी हमने अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड देखा, वो कब चेंज होते हैं, कब कंटिन्यूअस हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कब ज्यादा होती है, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और हम लास्ट में एक ऑनलाइन आपको मैं दिखाऊंगा कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड ये हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पे हम समझेंगे कि क्या एक्चुअली में हमने ये जो सीखा है वो वहां पे अप्लाई होता है कि नहीं। अब एक सिंपल टर्म है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, उसको समझ लेते हैं। तो जब शेयर की प्राइस गिरते रहती है तो हमें कब तक गिरेगी ये कैसे पता चलेगा कि ये कब तक गिरती जाएगी। ये कोई तो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे ये शेयर की प्राइस अप आने की या फिर एक रेंज में फंस जाने के चांसेस हो गए। तो जब किसी भी शेयर की प्राइस गिरती है, यानी कि शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है और हमें पता करना है कि वो ट्रेंड कब रिवर्स हो सकता है, यानी कि जो इसको सपोर्ट होगा जहां से ये शेयर की प्राइस चेंज होगी या फिर ये ट्रेंड चेंज होगा, तो उस लाइन को ही सपोर्ट कहा जाता है। मान लीजिए कोई एक शेयर है जिसकी प्राइस है 10 रुपीज और ये गिरते 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 5 रुपीज पे आ गए। तो ये 5 रुपीज पे आके फिर यहाँ पे इसने बढ़ना स्टार्ट किया, 7 रुपीज पे आ गया, फिर गिरना स्टार्ट हो गया, फिर 5 रुपीज पे आ गया और फिर यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अगर शेयर की प्राइस किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बार बार रिवर्स हो रही है और खास करके वो जब डाउन ट्रेंड में जा रहा है और डाउन में वो उसको रेजिस्ट कर रही है, नीचे जाने से उससे रोक रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस शेयर की प्राइस नीचे नहीं जा रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम बोलते हैं सपोर्ट। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं सपोर्ट। तो मान लीजिए मेरे हाथ में एक अगर बॉल है, उस बॉल को मैं फ्लोर पे डाल दूं, तो बॉल जो है वो फ्लोर पे फर्स्ट बार बाउंस होगा, सेकंड बार भी फ्लोर पे ही होगा, थर्ड बार भी फ्लोर पे भी होगा, क्योंकि फ्लोर उस बॉल के लिए क्या है, सपोर्ट है। तो सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है शेयर मार्केट में। सपोर्ट का मतलब होता है कि शेयर की प्राइस उस लेवल से, उस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकती, मतलब जा सकती है लेकिन नीचे जाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम हो जाती है और शेयर की जो प्राइस है वहां से बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
जैसे इस प्राइस नीचे आते आते यहाँ पे आएगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से नीचे जब आएगी तो यहाँ से फिर इस शेयर की प्राइस ऊपर जाने के जो चांसेस है वो चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि दो बार इस लेवल पे आके क्या हो रही है, ऊपर जा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर इस शेयर की प्राइस गिर रही है तो एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि एक कॉमन साइकोलॉजी लोगों की हो जाएगी कि इस लेवल के नीचे इस प्राइस को नहीं जाने दे रहे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 5 रुपीज में इसकी प्राइस होनी चाहिए इस शेयर की, इसके नीचे तो ये बहुत सस्ता हो जाएगा, 5 रुपीज में आ गया तो ये शेयर्स बहुत सस्ता है ऑलरेडी, इसको हमें खरीदना ही चाहिए। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल बोलो या फिर एक इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलो, क्योंकि यहाँ पे इस प्राइस के नीचे जो है शेयर की प्राइस नहीं जाने वाली। तो यहाँ पे सपोर्ट, किसी भी चार्ट में सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इस लेवल पर मैं सपोर्ट क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस प्राइस पे मान लीजिए 7 रुपए की प्राइस है, तो यहाँ पे मुझे केवल एक ही पॉइंट दिख रहा है कि 7 रुपए से बैक हो गई, 8 रुपीज पे चली गई, फिर ये डाउन आ गई, लेकिन 7 रुपीज पे ये बाउंस नहीं हुई है। तो सपोर्ट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जहां पे हमें कम से कम, एक इंपॉर्टेंट चीज है, कम से कम 2 पॉइंट मिल जाए। तो अगर मैं इस लेवल पे देखूं, इस लेवल पे मुझे एक ही पॉइंट मिला, यहां से शेयर की प्राइस अप तो गई है, चेंज तो हुई है, लेकिन दोबारा नहीं हुई है, सिर्फ सिंगल टाइम्स हुई है। तो अगर मैं इस लेवल पे देखूं, इस 5 रुपीज पे अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे जो शेयर की प्राइस है वो फर्स्ट बार बाउंस हुई, सेकेंड बार भी इस प्राइस से ये जो प्राइस है वो बाउंस हुई, यानी कि ये जो 5 रुपीज की जो शेयर की प्राइस है, यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 बार इस शेयर की प्राइस बाउंस बैक हुई है। तो जब मुझे 2 और 2 से ज्यादा पॉइंट ऐसे मिलेंगे और उस पॉइंट को मिलाकर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो इस लाइन को मैं बोलूंगा सपोर्ट, इस लाइन को मैं बोलता हूं सपोर्ट। तो सपोर्ट का इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगली बार अगर मुझे ये 2 पॉइंट से मिलाकर मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, तो अगली बार जब ये शेयर की प्राइस गिरते गिरते इस लाइन तक पहुंच जाएगी, तो ये शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मान लीजिए थर्ड बार ये यहां से रिवर्स हो गया और फिर ये ऊपर जाके फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो फिर यहां से इस प्राइस की ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और सपोर्ट का इंपॉर्टेंस भी यही है कि हम एक निचला स्तर जहां से इस प्राइस को, शेयर की प्राइस बाउंस बैक हो सकती है, उसको हम चार्ट में ढूंढ सकते। तो नेक्स्ट हम समझने वाले हैं रेजिस्टेंस को। तो जब मार्केट की प्राइस, शेयर की प्राइस बढ़ रही है, हमने अभी देखा हायर हाई हायर लोज बनाते हुए कोई शेयर आगे बढ़ रहा है, तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके, इस पर्टिकुलर लेवल पे जाके मान लीजिए ए शेयर की प्राइस 50 रुपीज थी और यहां से बढ़ते बढ़ते 100 रुपीज पे चला गया, लेकिन जब जैसे ये 100 रुपीज पे चला गया, फिर इसने एक, ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ये क्या है, हायर हाई है, ये क्या है, हायर लोज है, अभी हमने सीखा था। तो यहाँ पे ये हायर लोज बनाया, लेकिन जब ये आगे बढ़ रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है, तो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, 100 की लेवल से ही ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिला और सेकेंड पॉइंट इस लेवल पे मिला। तो जब शेयर की प्राइस ऊपर बढ़ रही है, अप जाने में जो हमें रेजिस्ट कर रहा है, तो ऐसे लाइन को, ऐसे लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। ये 100 की प्राइस से ऊपर इस शेयर की प्राइस नहीं जा रही, जैसे इस 100 पे जा रही है तो सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं और शेयर की प्राइस नीचे गिर रही है। अभी नीचे कितना भी गिरने दो, फिर ये अगर ऊपर जाएगी तो इस 100 की प्राइस से, इस 100 की प्राइस से इस स्टॉक की प्राइस नीचे आने के चांसेस जो है वो
बढ़ जाएंगे, नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार बाउंस हुई है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी ये यहाँ पे हमने देखा कि 2 बार यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है, तो थर्ड बार इस सी लेवल से इस स्टॉक की प्राइस नीचे आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा होगी। और जब कभी ऐसा होता है, शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है और एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जा पाती है, तो उस लेवल को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। और जब हमें रेजिस्टेंस लेवल 2 पॉइंट मिलते हैं, तभी हम एक लाइन वहां से ड्रॉ कर सकते हैं और उस लाइन को बोला जाता है रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लाइन नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ही पॉइंट मिल रहा है, सेकेंड पॉइंट कहाँ पे है पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी एक ही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते। तो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट की नीड होती है। तो यहाँ पे 2 बार 100 के प्राइस पे जाके ये शेयर्स डाउन हो गया है, तो ये 100 की जो लेवल होगी इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। अब नेक्स्ट टाइम जब ये प्राइस यहाँ पे बढ़ती जाएगी, तो इसको इस 100 की प्राइस से नीचे आने के इसके जो चांसेस है वो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और इसीलिए ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट में ड्रॉ करते हैं, ताकि हम इसकी अपर लेवल और लोअर लेवल की जो पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टॉक इसके बीच में ही मूवमेंट कर सकता है, और उसके अपर लेवल और लोअर लेवल को हम फाइंड आउट करने के लिए ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का यूज करते हैं। थर्ड जो हमने यहाँ पे सीखना है वो है ट्रेड लाइन्स। तो अभी हमने देखा था अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं तो अप ट्रेंड हमेशा हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऐसे ऊपर नीचे जाता है। तो अगर इसमें मैं ट्रेंड लाइन की बात करता हूं, तो ट्रेंड लाइन क्या होती है? किसी भी एक ट्रेंड को 2 पॉइंट को पकड़ के खींची हुई जो लाइन होती है उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये हमारा हायर हाई है, ओके, ये हाई है, ये लो है, ये हमारा हायर हाइज है, और ये हमारा हायर लोज। तो जब हायर लोज को लोअर, ये भी हायर लो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लो है, तो यहाँ पे हायर लो और हायर लो को मिला के जब एक लाइन ड्रॉ की जाती है, उस लाइन को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। या फिर आपको इसको हायर हाइज को मिलाकर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो हमने देखा था डाउन ट्रेंड कुछ इस तरह का होता है, जो लोअर लोज लोअर हाइज को बनाते जाता है। तो जब हम इसके लोअर लोज को मिलाएंगे, ये जो लोअर लोज है इस लोअर लोज को मिलाते जाएंगे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। तो अब इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस होता है ये ट्रेंड चेंज होने के बारे में हमें सिग्नल देता है। मान लीजिए हमें ट्रेड लाइंस ड्रॉ की है मैंने यहाँ पे, ये हम एक्चुअली चार्ट में ड्रॉ करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ऑनलाइन आपको लेके जाऊंगा। करंट डे में मैं आपको इस ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो भी हमें ट्रेंड सीखे उसको मैं ऑनलाइन आपको दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ी सी ड्राइंग यहाँ पे आप समझ लो। तो मान लीजिए यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप आ रहा है, डाउन आ रहा है, अप आ रहा है, डाउन आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो नीचे की लाइन है इसको भी हम ट्रेड लाइन बोलेंगे, इसकी अपर जो लाइन है उसको भी हम ट्रेड लाइन बोलेंगे। और जैसे ही अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से ये ट्रेंड नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है। इसने अगर इसको ऊपर ब्रेक किया तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। साइडवेज में भी हमने देखा था जब ये 2 ट्रेड लाइन सी मान लो हायर और लोअर, तो यहाँ पे अगर इस नीचे वाली ट्रेड लाइन को ये तोड़ता है तो ये नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो ट्रेड लाइन का भी सेम यूज है कि ये हमें ट्रेड चेंज कब होगा इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। तो इसको हम अब सबको ऑनलाइन जाके देखते हैं कि इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करंट मार्केट में मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ट्रेड लाइंस या फिर जो भी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड हमने सीखा है उसको एक्चुअल चार्ट में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में हम देखने वाले।
तो मार्केट आवर्स में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट की प्राइस जो है वो चेंज हो रही है। तो ये निफ्टी का है, तो हम निफ्टी में ही देख लेते हैं कि यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैं एक टर्मिनल पे जाके थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि ये चीजें हमें अच्छे से दिखाई दे। तो मैं पहले ऑल ड्राइंग को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये डेली बेसिस पे है, तो ओके डेली बेसिस पे रहने देंगे इसको। और मैं इस चार्ट को आपके सामने थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो ओके यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन आपके पास दी गई है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये सेम लेवल पे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक पर्टिकुलर लेवल पे कोई 5 रुपीज पे है तो नेक्स्ट जो लेवल है वो 5 रुपीज ही होगी, ऐसा नहीं होता है। एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस उसमें चल जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मेरे पॉइंट मिल गया, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो मुझे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करने के लिए किन्हीं भी 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैं इस लेवल पे अगर सपोर्ट ड्रॉ करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट मिले हैं, तो मैं इस लेवल पे क्या करूंगा, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूंगा। अभी आगे क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने केवल इस 2 पॉइंट को मिला के ही सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। तो इस 2 पॉइंट को मिला के ही मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। तो जब मैं देखता हूं कि मार्केट अप गया, फिर इस लेवल पे आया, तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे मिला, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मिला, और थर्ड बार ये मेरा 2 पॉइंट मुझे मिल गया, तो मैं यहाँ पे इसका क्या करूंगा, सपोर्ट लाइन में यहाँ पे इसकी ड्रॉ कर दूंगा। ओके, तो सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, फर्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला, सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे मिला। तो आप अगर देख पा रहे हो, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, और थर्ड बार जब ये इस लेवल पे आया तो यहाँ से ऊपर गया, फोर्थ बार भी जब ये इस लेवल पे टच किया तो फिर ऊपर गया, फिफ्थ बार ये यहाँ पे टच किया तो ये ऊपर चला गया, यानी कि ये हमें सपोर्ट लेवल से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लाइन को मैं एक बार ड्रॉप डिलीट कर देता हूँ। ये सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हो। ये जो प्राइस है यहाँ से पहले ऊपर गई यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, मुझे 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट यहाँ से नीचे आई थी, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, फिर यहाँ से एक पॉइंट मिला, तो ये 2 पॉइंट मिला के मैंने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ की। अब नेक्स्ट टाइम जब ये ऊपर चला गया और फिर जब नीचे आया तो इसी लेवल से ऊपर गया, क्योंकि ये क्या था, सपोर्ट था। तो सपोर्ट का काम यही होता है कि जब शेयर की प्राइस गिर रही है तो किस लेवल तक गिरेगी उस लेवल को हमें पता करना होता है, और जिस लेवल से शेयर की प्राइस बार बार बाउंस बैक हो रही है और खास करके वो नीचे जब जाती है, तो नीचे जब उसको सपोर्ट मिलता है और उस प्राइस से शेयर की प्राइस अप जाती है, तो उस लेवल को हम सपोर्ट लेवल मानते हैं। तो यहां से अगर आप यहां तक देखोगे तो आपको एक साइडवेज ट्रेंड दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप यहां से यहां तक देख रहे हो, ये आपको साइडवेज ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक रेंज में है, क्योंकि एक रेंज में चल रहा है। एक रेंज है, यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ से जो मार्केट घूम रहा है करीब यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर ऊपर, फिर लोअर, फिर ऊपर, फिर लोअर, फिर यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से फिर ऊपर। तो जैसे ही मैंने कहा था, जैसे ही अगर कोई मार्केट साइडवेज में चल रहा है और जैसे ही वो हाई को तोड़ देता है, जैसे ही वो हाई को तोड़ देता है, तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में बदल जाता है। मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में बदल जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया है कि नहीं गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ से मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में गया है। तो अब यहाँ से इस लेवल तक एक
हाई मान लीजिए, फिर ये लो आया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। अब ट्रेंड ये जो है ये साइडवेज ट्रेंड हो गया। अब अप ट्रेंड हमने देखा कि यहां से स्टार्ट हो गया और यहां से यहां तक अप ट्रेंड हो गया, यहां से यहां तक अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड हमने देखा था, अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइज हायर लोज बनते हैं। तो इसमें कैसे बनेंगे, यहाँ पे देखिए ये लो है, तो यहाँ पे ये हाई बन गया, ओके, ये हाई बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक लो, फिर यहाँ से यहाँ ये हाई के हाई से ऊपर चला गया, तो इसको हम हायर हाई बोलते हैं। फिर ये नीचे आया लेकिन इस लो के नीचे नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हायर लोज बोलते हैं। फिर ये ऊपर चला गया, हायर हाई से ऊपर चला गया, हायर हाई बना दिया। लेकिन जब ये नीचे आया तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो इसने क्या किया है, इसके हायर लोज को तोड़ा, और जैसे ही हायर लोज को तोड़ा तो ट्रेंड चेंज हो गया। हमने अप ट्रेंड में देखा था जब ये हायर लोज को तोड़ेगा तो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, जब इसने हायर लोज को तोड़ा तो ये डाउन ट्रेंड में चला गया। तो अब और इसको हम ट्रेड लाइन बोलते हैं, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड को दर्शाती है कि अब ट्रेंड है और यहाँ पे आपको बाय करने की। आप यहाँ पर अगर मिस कर गए तो जब ये ट्रेंड इस लाइन को टच करेगा तो यहाँ पे आपको बाइंग की चांस मिल जाता है, फिर यहाँ पे आपको बाइंग का चांस मिल जाता है, ओके। तो ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये साइडवेज ट्रेंड हमने यहाँ पे ढूंढ लिया, और ये जो था हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो नीचे की लाइन है ये हमारा क्या है, अप ट्रेंड है। क्या है हमारा, अप ट्रेंड है। यहाँ से यहाँ तक आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा। यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये किसकी है, अप ट्रेंड की है, ओके। अब जैसे ही अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे इसने अपने हायर लोज को तोड़ा, और जब इसने अपने हायर लोज को तोड़ दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक डाउन ट्रेंड इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो हमने ऑनलाइन चार्ट में भी ये समझा है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज ट्रेंड कैसे बनते हैं, ओके। तो इसको और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो ये साइडवेज ट्रेंड था, यहाँ से ये अपवर्ड ट्रेंड है, यहाँ से ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। वो कब चेंज होता है उसका लॉजिक पे हमने सीख लिया। फिर यहाँ पे इसमें डाउन ट्रेंड में भी मैंने आपको बता दिया था कि जब ये इसके हायर लोअर हाइज को तोड़ेगा तब ये अप ट्रेंड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इसका लोअर हाइज है, और जब इसने इसको तोड़ दिया तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यू अब ये अप ट्रेंड में चलता रहेगा जब तक ये इसके लोअर हाइज को ब्रेक नहीं करेगा। तो एक ट्रेंड था, यहाँ पे आपको इस लेवल पे सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए तो इसको हम सपोर्ट लाइन बोलेंगे। यहाँ पे हमें 2 अप साइड में अप टॉप पे हमें 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। नीचे अगर हमें 2 डाउनवर्ड अगर शेयर की प्राइस जा रही है और हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, वो लेवल से शेयर की प्राइस बार बार बढ़ रही है, तो उस पॉइंट को हम सपोर्ट जोन, सपोर्ट लाइन बोलेंगे। अप में जब हमें जो पॉइंट मिलेंगे इसको हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने सपोर्ट की लाइन ड्रॉ किया था, एक और एक 2 पॉइंट मिला के। लेकिन आप इसके आगे भी देखो, यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, ओके, 2 पॉइंट मिला के। तो यहाँ पे मुझे 2 बार यहाँ से प्राइस अप जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे आगे आप देखो जब प्राइस फिर रिवर्स आई, इसी लेवल पे, इसी लाइन पे बाउंस बैक हुई है, इसी सपोर्ट पे बाउंस बैक हुई है। तो सपोर्ट का एक इंपॉर्टेंस होता है कि शेयर की प्राइस नीचे जाके उस लेवल पे जब आएगी तो वहां से बाउंस बैक होने के, अप जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रेजिस्टेंस लेवल पे आप यहाँ पे ही देख रहे हो,
कि यहाँ पे गई तो यहाँ से प्राइस नीचे आ रहे, यहाँ पे गई तो यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। तो ऐसे लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। आगे चल के हम इनके बारे में और भी डिटेल में सीखने वाले हैं। ये वीडियो ऐसे ही बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।